अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डेंटल पेन के बारे में बात करूंगा और मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सलमान असद तरीन है। मैं करंटली बलुचिस्तान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और शाम के टाइम मैं बीए हेल्थ में अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। अच्छा, डेंटल पेन जो कि हमारे पास जो यूजुअली पेशेंट आता है उसका मेनली इशू मेन प्रॉब्लम है पेन। डेंटल पेन जब तक नहीं होता तो यूजुअली हमारे लोग उस चीज को डेफर करते हैं और हमारी डेंटिस्ट्री में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, डिले इज। तो जितना आप उस चीज को डिले करते जाएंगे वो ट्रीटमेंट आपका डेफर होने की वजह से और ज्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो मैं आज आपसे बात करूंगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, या कि जो हमारे इलाके में जिसको रग काटने का नाम दिया जाता है। बेसिकली दांत के अंदर जैसे जब पेशेंट को पेन फील होता है तो वो इस वजह से होता है कि उसके अंदर एक रग मौजूद होती है, वो उसको सारी सेंसेशन, ठंडा गर्म और पेन की सेंसेशन पहुंचा रही होती है उस दांत को। तो जब कीड़ा लगता है, कैविटी बनती है, वो डेप्थ में जाती है, उस रग तक पहुंच जाती है। जब रग एक्सपोज हो जाती है तो दांत में पेन होना शुरू हो जाता है। इस पेन को अगर आप और ज्यादा डिले करेंगे तो दांत अंदर से खोखला होता जाएगा। उसको टाइमली ट्रीटमेंट के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जरूर आना चाहिए और जब टाइमली ट्रीटमेंट आप उसको दे देंगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का फायदा ये होगा कि जो आपका पेन है वो खत्म हो जाएगा और ये है कि आप उस दांत को मुंह के अंदर कई सालों तक और मेंटेन कर सकेंगे विद फंक्शन एंड विद एस्थेटिक्स, जो कि उसकी एक नेचुरल लुक है। उसके साथ वो दांत बगैर किसी पेन के आपके मुंह के अंदर सरवाइव करेगा। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो आरसीटी का प्रोसीजर पहले ये होता था कि मल्टीपल विजिट्स उसके अंदर होते थे, पेशेंट को जो है 5-6 बार 7 बार भी आना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि एडवांसमेंट्स आ गई हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इस ट्रीटमेंट को कई दफा हम सिंगल विजिट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिकेटिंग जाहिर है जो कि उस दांत की हालत होगी उसको देखते हुए उसको सिंगल विजिट में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे, यूजली हर डेंटिस्ट इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। यू हैव टू गो टू एन एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो एंडोडोंटिस्ट क्या करेगा कि आपका पहले तो एक्सरे लिया जाएगा, देखा जाएगा कि जो कीड़ा लगा हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है। उस डेप्थ को असेस करते हुए और भी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, उन्होंने स्पेशल टेस्ट्स होते हैं वो करने होते हैं। उस टेस्ट्स के बाद डिसाइड ये किया जाता है कि इस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर इस दांत को रूट कैनाल के बाद बचाया जा सकता है। तो वो जब आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है पहले एनेस्थीसिया लगाया जाएगा। फिर एक चीज हमारी आती है रबर डैम, वो हम आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम लगा के और फिर हम दांत को ओपन करते हैं, ड्रिल करना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर का ये पार्ट आता है कि हम कुछ एंडोडोंटिक फाइल्स आती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और जो पेशेंट के दांत के अंदर की रग है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, दांत के अंदर से उसको निकाल लिया जाता है, दांत को क्लीन और शेप किया जाता है सो दैट जो हमारा फिलिंग मटेरियल है उसको हम रूट एंड तक दांत को फिल कर सकें। जब हम रूट एंड तक दांत को फिल कर लेंगे, यानी कि उसके अंदर से रग निकाल दी गई और जो रग वाली जगह थी वहां पर फिलिंग मटेरियल आ गया, तो दांत आपका पेनलेस हो जाएगा और हम उसको फिर रिस्टोर कर लेंगे, यानी कि फिलिंग उसकी ऊपर तक आ जाएगी। और फिर उसके बाद अक्सर और बेशतर जरूरत ये पड़ती है कि उसके ऊपर एक जो आम लफ्जों में कैप जिसको कहते हैं या कवर जिसको कहते हैं
वो हमें करवाना पड़ता है। वो अलग उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो भी सिलेक्ट कर ले। लेकिन ये है कि अक्सर बेशतर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगाना पड़ता है ताकि आप उस दांत की लाइफ को और ज्यादा बढ़ा सकें। आप मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।